गुंडई तो 15 साल पहले तेजस्वी के पिताजी लालू यादव ने पूरे बिहार में किया है और अभी वो खुद गुंडई कर रहे हैं सदन के अंदर भी। तो ये गुंडई तो वही कर रहे हैं जिनको बोलने नहीं आता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधान मंडल का बजट चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है और ऐसे में लगातार अध्यक्ष जो है बिहार विधानसभा के वो कह रहे हैं कि बीजेपी का आचरण सही नहीं है। कुछ विधायकों पर कार्रवाई की भी बात कर दी है। हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र। लगातार आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि आप लोग का आचरण ठीक नहीं है। कभी वेल में चले जाते हैं, कभी कुर्सी पटकते हैं, टेबल पटकते हैं। ऐसे सरकार चलेगी? देखिए, चलनी सूप दूसरे सूप। ये राजद के लोग जो है खुद इसके पहले जब विपक्ष में थे तो क्या क्या कुकृत्य किए हैं किससे देखा है, कौन नहीं देखा है। और उसके खिलाफ आचार संहिता का मामला है। पहले वो तो ले करें, वो तो पूरा उसका रिपोर्ट सबमिट करें। जो पूर्व में इसका रिपोर्टिंग आया है उसके विधायक क्या क्या किए हैं, कैसा कैसा सदन के अंदर कैसे अध्यक्ष को अपमानित किए हैं, सदन को अपमानित किए हैं। तो पहले वे तो अपना आचार संहिता वाला मामला सदन के पटल पर रख दे। नहीं, तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडई करती है और वो सदन में नजर आता है। गुंडई तो 15 साल पहले तेजस्वी के पिताजी लालू यादव ने पूरे बिहार में किया है और अभी वो खुद गुंडई कर रहे हैं सदन के अंदर भी। तमिलनाडु का मामला हो या पूरे राज्य में जो हमारे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके सपोर्ट में वो खड़ा होते हैं। तो ये गुंडई तो वही कर रहे हैं जिनको बोलने नहीं आता है, जो कुछ काम नहीं करते हैं और वही कहते हैं कि बीजेपी गुंडई करता है। नहीं, सवाल ये भी है, आपने तमिलनाडु की बात की है, जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। एक तरफ जो राजद के नेता वो कह रहे हैं कि तमाम वीडियो जो है वो झूठ है। आप लोग कह रहे हैं नहीं सच है, इस पर कार्रवाई हो। चिराग पासवान भी जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वहाँ केक भी काटने गए थे वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन मिलने नहीं गए। देखिए, जहाँ भी पूरे देश के अंदर में कोई घटना घटता है, या तो कोई फैक्ट्री में आग लगता है, कहीं पर कोई गिर जाता है मकान, तो उसमें केवल और केवल बिहार के मजदूर ही आते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से पलायन हुआ। कहीं भी कोई किसी तरह का घटना होता है बिहार के अंदर में तो बिहारी मजदूर आते हैं। बिहार के तमाम जिलों के मजदूर, यानी यहाँ से पलायन करता है। आदरणीय यशस्वी हमारे जो पूर्व के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे, शाहनवाज हुसैन जी ने उद्योग का जाल बिछाना शुरू किया था और लोगों में एक आशा की किरण जगी थी। खुद आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको कहा था कि नहीं, शाहनवाज जी ही बिहार को उद्योग का स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आज फिर क्या हुआ? आज उद्योग का वातावरण समाप्त हो गया। जो पटरी पर चली थी उसको इन्होंने रोका है। इसलिए हम तो कहेंगे कि ये जो पलायन हो रहा है केवल और केवल तेजस्वी के नीति के चलते, उनके जो मंत्री हैं जो काम नहीं कर रहे उसके चलते ये नहीं। लेकिन सरकार तो बजट में कह रही है कि 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने क्या किया? 2014 से आपकी सरकार है, 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था, अब तक तो नहीं मिला। ये तो रोजगार दे नहीं पाएंगे और न नौकरी दे पाएंगे। अभी जो पूर्व की सरकार हमारी थी उन्होंने 2.5 लाख जो आगे बढ़ा दिया है नौकरी का। पहले वो 2.5 लाख तो नौकरी थे। पहले वो 2.5 लाख जो बीजेपी की सरकार ने जो बेरोजगारों को नौकरी देने का जो आगे किया था, कार्य को प्रणाली को आगे बढ़ाया था, पहले वो 2.5 लाख नौकरी दे दें। उसके बाद अगर देंगे एक भी नौकरी तब हम समझेंगे कि तेजस्वी यादव बेरोजगारों को नौकरी दिया है। सवाल ये भी तो है कि आप लोग जब भी विपक्ष कह रही है, यानी कि जो केंद्र में विपक्ष नहीं है, जो बिहार में आप लोग हैं, लेकिन राजद जो है वो साफ कह रही है कि जब भी कुछ होता है तो सीबीआई को हमारे यहाँ भेज देते हैं। ये बीजेपी का तंत्र बन गई है। क्या सीबीआई बीजेपी की तंत्र है? देखिए, अब तो तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं वो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये विपक्ष में भी थे तब भी ये बात बोलते थे कि सीबीआई जमाई है, क्या है। अब शब्द का संसदीय भाषा का प्रयोग करते थे। सीबीआई स्वतंत्र है, वो अपने ढंग से काम करती है, इसलिए इनका ये लांछन बेबुनियाद है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। साफ कह रहे हैं कि जो रोजगार का सृजन एनडीए गठबंधन में हुआ था वो तो पहले दे दें, 8 लाख रोजगार की बात दूर की है। जिस तरीके से लगातार तमिलनाडु या अन्य राज्यों से जो लोग पलायन कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदी भाषाओं के लोग जो हैं उन पर दुर्व्यवहार हो रहा है, इन तमाम मुद्दे को लेकर कहा है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।